आरटीसी बसों के किराए में इजाफे को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों की टीजीएस आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने सख्त मदम्मत की। उन्होंने खबरदार किया कि तंजीम को बदनाम करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बयान में टीजीएस आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने उन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया जिसमें यह कहा गया है कि मरकज़ ने हाल ही में टोल चार्जेस में इजाफा किया है और उसी के मुताबिक टीजीएस आरटीसी ने अपने टोल सेस को अपडेट किया है जो 3 जून से नाफिज हुआ है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि बस के किराए में कोई तब्दीली नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अपडेट शुदा शेड्यूल सेस हाईवेज के उन रास्तों पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों पर लागू होगा जहां टोल वसूल किया जाता है। शहर के तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स के हुदूद के चिकन सेंटर से उठाए जाने वाला कचरा जो मुर्गियों के सर, परों, पैरों, आंतों पर मुश्तमिल होता है, रोज़ाना लाखों में फ़रोख्त हो रहा है। मुर्गियों के आलाइश यानी कि सर, परों, आंतों और पैरों को हैदराबाद या तेलंगाना में नहीं बल्कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश को गैर मजाज मुंतकिल करते हुए इस कचरे को लाखों रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। मुर्गियों के सर, परों और पैरों की स्मगलिंग में कोई आम ताजे नहीं बल्कि बदनाम ज़माना रोडी शीटर्स मुलविस बताए गए हैं। उन रोडी शीटर्स स्मगलर्स को पुलिस की मुबैना तौर पर तायद व हिमायत हासिल रहती है। स्मगलिंग में मुलविस अनासिर शहर के मुख्तलिफ चिकन सेंटरों से मुर्गियों के सर, परों और पैरों को ये कहते हुए उठा लेते हैं ये कचरा है। हम तो चिकन सेंटरों के मालिकान के काम को सहल बनाने के लिए ये कचरा हासिल कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि यही कचरे को आंध्र प्रदेश में लाखों रुपए मिलते हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने आइम्मा व मुअज्जिरीन को 4 माह से एजाज़िया जारी न करने की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि रियासत भर के 14,000 से ज़ायद आइम्मा व मुअज्जिरीन को सिर्फ गुज़िश्ता 2 महीने अप्रैल और मई का एजाज़िया बाकी है। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज की वजह से उस रकम की इजराई में ताख़ीर हुई है और आइंदा 2-3 दिन के अंदर अप्रैल और मई के एजाज़िया की 14 करोड़ से ज़ायद की रकम जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मार्च के महीने में रमज़ान ईद से कबल 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च के एजाज़िया की रकम जारी की गई थी जिस पर 21 करोड़ से ज़ायद रुपए जारी किए गए थे। लोकसभा इंतखाबात में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद अजित पवार की क़ियादत वाली एनसीपी ने महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए तालीम में रिजर्वेशन की सिफारिश करने का ऐलान किया। इस साल सितंबर-अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों तक अपनी रसाई बढ़ाने और उनके वोट हासिल करने के लिए इसे एनसीपी का नया इक़दाम समझा जा रहा है। हाल ही में ख़त्म होने वाले लोकसभा इंतखाबात में एनसीपी ने 4 में से सिर्फ 1 सीट जीती है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। ये इम्तिहानात 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक हैदराबाद में मुनक़िद होंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात का शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि मेंस इम्तिहानात तेलुगु के अलावा अंग्रेज़ी और उर्दू में भी मुनक़िद किए जाएंगे। तमाम इम्तिहानात दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होंगे। हर इम्तिहान 3 घंटे पर मुश्तमिल होगा। हर इम्तिहान के 150 निशानात होंगे। मज़ीद तफसीलात पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर देखी जा सकती है। जनूबी कुवैत के मंगाफ इलाके में तकरीबन 195 तारिकीन वतन मजदूरों की रिहाइशगाह की इमारत में 4 शंबे की सुबह के वक्त लगने वाली तबाहकुन आग में हलाक होने वालों की कुल तादाद 49 हो गई है और उनमें से 42 हिंदुस्तानी बताए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाकी मजदूर पाकिस्तानी, फिलिपाइनी, मिस्री और नेपाली शहरी बताए गए हैं। तकरीबन 42 हिंदुस्तानी जिनमें कम से कम 5 केरला से थे हलाक और 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। दो हफ्तों के दौरान प्याज की कीमतों में 50% इजाफा हो गया है जबकि मजीद इजाफे का अंदेशा है। प्याज की सरबराही घट जाने से गुज़िश्ता 2 हफ्तों से प्याज की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। तलब के मुताबिक प्याज सरबराह न होने की वजह से प्याज की कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया है जो सारिफीन पर इजाफी बोझ साबित हो रहा है। प्याज की सबसे बड़ी मार्केट नासिक में है जहां पीर को फ़ी किलो प्याज की कीमत में 17 से 26 रुपये तक इजाफा हुआ है जबकि मियारी प्याज की कीमत मुल्क भर की होलसेल मार्केट में 30 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में एक नौजवान खातून की नाश मुश्तबा हालत में सड़क के किनारे दस्तयाब हुई जिससे आवाम में सनसनी पैदा हो गई। बताया जाता है कि आदिलाबाद के खुर्शीद नगर इलाके की मेन रोड के किनारे नामालूम खातून की नाश पड़ी हुई नजर आने पर मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस फौरी वहां पहुंच गई और नाश का मुआयना किया।
खातून के जिस्म पर जख्म के निशान पाए गए। पुलिस ने शुबा दायर किया कि खातून को किसी और मकाम पर कत्ल करने के बाद यहाँ फेंक दिया गया। पुलिस ने नाश को रिम्स अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और खातून की शनाख्त और कातिलों की तलाश में है मसरूफ़।